सुशांत मामले में एक तरफ सीबीआई की तफ्तीश जारी है, वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स मामले को लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं सवाल। यहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ओर से एनसीबी एक के बाद एक रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछ रही है। इन सब के बीच आपको बताते चले, ड्रग्स मामले में एक तरफ दीपेश सावंत ने, जो एनसीबी की गिरफ्त में है, उसने लिया है रिया चक्रवर्ती का नाम, तो दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा ने भी दी है बहुत सारी जानकारी। कुल मिलाकर रिया के लिए अब आगे आने वाला वक्त ठीक नहीं। देश के नामचीन वकील भी रिया के भाई शोविक के नारकोटिक्स ब्यूरो कस्टडी को नहीं टलवा पाए। सारी दलीलें बेकार गईं। पहले शोविक की गिरफ्तारी और फिर उसकी कस्टडी। इन दोनों बातों से ये साफ हो गया कि अब रिया के लिए बचाव के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। दीपेश के कबूलनामे के कुछ घंटे के भीतर आज सुबह एनसीबी रिया के दरवाजे पर थी। उनका ड्राइवर जो है वो आ गया है और जल्दी बहुत, ये देखिए रिया चक्रवर्ती बैठती हुई, उनके साथ एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती बाएं हाथ में बैठी है गाड़ी के, जहाँ पे स्क्रीन लगा है। पुलिसकर्मी ने कुछ कहा, पुलिस अधिकारी ड्राइवर को बता रहे हैं हाँ आप जा सकते हैं, शायद डायरेक्शन दे रहे होंगे। रिया को घेरने के लिए ही शायद नारकोटिक्स ब्यूरो ने जांच का सिलसिला दूसरे सिरे से शुरू किया था, यानी ड्रग पेडलरों की तरफ से। और अब रिया सब तरफ से घिर गई है, तो इसकी बड़ी वजह है 3 कबूलनामे। उन 3 लोगों के कबूलनामे जो रिया के सबसे करीबी हैं, और इनमें से एक उसका सगा भाई शोविक है। कबूलनामों से रिया की मुश्किल। 3 कबूलनामों में रिया का सीधा नाम सैमुअल, शोविक और आखिर में दीपेश के 3 कबूलनामे के बाद रिया पर शिकंजा कसता गया। तीनों ने सीधे रिया पर उंगली उठा दी। इन तीनों ने नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच में सब कुछ उगल दिया। इन कबूलनामों के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए काम आसान हो गया है। पहले शोविक का कबूलनामा सुनिए, जो रिया को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल चुका है। शोविक ने माना है कि रिया ने ड्रग्स के लिए कहा, रिया के कहने पर खरीदा, लॉकडाउन में भी ड्रग्स लिया, एक साथ 1 महीने का स्टॉक लिया। भाई कह रहा है कि उसने बहन के लिए कहने पर ड्रग्स खरीदा और बार बार खरीदा, नए नए ड्रग पैडलर तलाशे और ड्रग्स की खरीद की। दूसरा कबूलनामा है सुशांत के हाउस मैनेजर और रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा का। सैमुअल ने भी शोविक की तर्ज पर माना कि रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदा। सैमुअल ने माना कि वो जैद से ड्रग्स लेने गया था। सैमुअल की रिया के साथ चैट भी सामने आई है, इसलिए उसका कबूलनामा भी रिया की दिक्कत बढ़ाएगा। तीसरा कबूलनामा है सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत का। ये रिया के करीबियों के मामले में तीसरी और सबसे अहम गिरफ्तारी थी। उसके सरकारी गवाह बनने की भी चर्चा थी। दीपेश का कबूलनामा भी रिया के खिलाफ ठोस सबूत बन रहा है। दीपेश ने माना है कि सुशांत के घर के लिए ड्रग्स रिया के कहने पर खरीदे जाते थे। सुशांत के इर्द गिर्द ड्रग्स के जाल के पीछे रिया ही थी। ये 3 कबूलनामे रिया के खिलाफ केस को मजबूत कर गए हैं और नारकोटिक्स ब्यूरो इस तरह कड़ियों को जोड़ना चाहती थी। इन्वेस्टिगेशन में लिंकेजेस के थ्रू ही इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन विदाउट लिंकेजेस नहीं होती। तो लिंकेजेस मिलना, फाइनेंशियल ट्रेल मिलना और इवन जो बाकी जियो स्पेशल लिंकेजेस मिलना, उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन आधार। इन्हीं 3 कबूलनामों के बाद साफ है कि एनसीबी के पास रिया को घेरने के लिए पूरा मसाला मौजूद है। आज तक ब्यूरो।